एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एक बात है जो मुझे आपको बहुत बेसब्री से बतानी है और वो बहुत ज़रूरी भी है। हम सबकी लाइफ में उलझने हैं और वो उलझने हमारी खुद की वजह से हैं और आज मैं उसको बताने भी वाली हूँ। हम सब क्या करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट भी करते हैं और काफ़ी अननेसेसरी एफर्ट्स भी लगाते हैं और रिजल्ट zero. So today in this video I'm going to talk about a powerful concept that will help you to make your life एकदम से sorted और efficient. And the concept is 80-20 rule. ये रूल कहता है आपके 80% रिजल्ट 20% एक्शन से ही आते हैं। मतलब अगर आप सही तरीके से चीज़ों को चूज करते हो तो आप अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पुट दैट रूल इन माय पर्सनल लाइफ और यू कैन आल्सो पुट दैट रूल इन योर पर्सनल लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला जो रूल है वार्डरोब रूल। हमारी अलमीरा में 80% कपड़े ऐसे होते हैं जो हम यूज नहीं करते, मात्र 20% कपड़े ही हम डेली रिपीट करके पहनते हैं, बट जो 80% पड़े हुए हम उनको हाथ भी नहीं लगाते हैं। क्या ये सच है? सच है तो कमेंट करके जल्दी बताओ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने वार्डरोब को डीक्लटर करें। जो कपड़े आप पहनते हो, जो आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, उनको रखो अच्छे से। लेकिन जो आपको लगता है कि 80% जो आपने वैसे ही भर रखा है कचड़े की तरह, वो किसी को डोनेट कर दो, किसी और के काम आएंगे। इससे क्या होगा? आपका वार्डरोब भी खाली हो जाएगा और इसी के साथ आपका माइंड भी खाली हो जाएगा। और वार्डरोब वाली जो कहानी है ना, स्पेशली हम जैसी लड़कियों के लिए है। तो हमेशा याद रखो, जो 80% कपड़े आप नहीं यूज कर रहे हो उनको आप किसी गरीब को डोनेट करो। इससे क्या होगा? आपके कपड़े जो आप यूज नहीं कर रहे हो और पड़े पड़े उसमें जंग तो नहीं लगेगी, लेकिन हाँ सीलन फट जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। उससे बेटर है कि आप किसी को डोनेट करके किसी की हेल्प कर दो। हम सबसे ज्यादा लड़कियां होती हैं जो इन कपड़ों के पीछे गालियां खाती हैं अपने माता पिता से। इससे हमें फायदा क्या होने वाला है? हम जैसे ही वार्डरोब खोलते हैं हमें खाली खाली दिखेगा, उतने ही कपड़े नजर आएंगे जो हमारे पास हैं। हम जल्दी से चूज कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि आज क्या पहनना है, क्योंकि वो हमारे सामने ही होंगे जो भी हमारे पास कपड़े अवेलेबल हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो मेरे लिए है। बहुत टाइम से मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मेरा जो टाइम है ना, वो 80% कहाँ चला जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। व्हेन आई चेक आउट बाय नोट इट डाउन, आई लिटरली शॉक कि यार 80% में से सिर्फ 20% ही मैं काम कर रही हूँ। 20% टाइम में यूज कर रही हूँ, बाकी 80% फालतू में वेस्ट हो रहा है और मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ना मैं पढ़ रही हूँ, ना मैं कोई टाइम यूज कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और ना ही मैं टाइम को वेस्ट कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं वेस्ट कर रही हूँ स्पेशली टीवी देखकर, दैट आई डोंट लाइक इट, या फिर कुछ गेम खेलकर, दैट ऑल्सो आई डोंट लाइक इट, बट फिर भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार हमारा 80% तो हम वेस्ट ही कर रहे हैं, पता नहीं किसमें। मे बी फालतू का सोच कर, मे बी फालतू का कुछ भी रील्स देख कर समटाइम्स, बट रील भी मैं उतना नहीं देखती हूँ। इंस्टाग्राम खोलती हूँ और तुरंत बंद कर देती हूँ, बट उस बीच 2-4 बार मैं कहीं कहीं पहुँच जाती हूँ देखते देखते, वो बात अलग है। बट जब ध्यान आता है कि अरे बाप रे, इंस्टाग्राम चला रही हूँ मैं, रील चला रही हूँ मैं, और ऐसे करते करते मैं दिन भर में कितने बार इंस्टाग्राम खोलती हूँ मुझे नहीं पता। और इसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अपना टाइम जो मेरा बहुत प्रीशियस है वो वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन इस बीच मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी, जो मैं 20% काम कर रही ना, मेरे जो रिजल्ट हैं अच्छे वाले, वो 80% रिजल्ट उसी 20% से आ रहे हैं। इसका मतलब अगर वो 20% 80% का रिजल्ट दे सकते हैं, तो अगर मैं 80% और काम कर लूँ तो पूरा 100% रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन मेरी तो मत मारी गई है, मेरे को तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग रहता है। इसके लिए मैंने कुछ टाइम से अपने साथ एक रूल अपनाया कि मैं क्या करूँगी ये तो सब लिखते हैं, मैं क्या नहीं करूँगी ये मुझे लिखना है। मैंने क्या क्या नहीं करना है वो मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि
जब मुझे पता लग जाए ना कि मुझे ये नहीं करना है, इसका मतलब ये मैं दिन में कर रही हूँ, और जो लिखे हुए काम मैं पूरा दिन में नहीं करूंगी, तो जाहिर सी बात है जो मुझे करना चाहिए फिर मैं वही करूंगी। तो मैंने यही किया, जो मुझे काम नहीं करने थे सारे काम वो मैंने एक लिस्ट बना के लिख लिए। फिर मैंने सोचा कि अब काम बचे क्या हैं जो मुझे करने हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया, बीच में लाइन डाली, जो मुझे काम नहीं करने वो इधर लिख लिए, जो मुझे काम करने हैं वो भी लिख ही लिए। पता लग जाता है कि भैया क्या क्या काम एक्चुअली मैं कर रही हूँ। मैं जो मुझे काम नहीं करने थे वो रात को मैं लेके बैठती हूँ कि ये काम मैंने कहीं किए तो नहीं है, अगर किए हैं तो अगले दिन ध्यान रखती हूँ, बट बहुत कॉन्शियसली, क्योंकि हैबिट डालना थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम से तो नहीं छूटेगी बट कम जरूर हो जाएगी जब आप लिखते हो। जाहिर सी बात है जब कॉन्शियसली आप किसी चीज पे ध्यान देते हो तो आप थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है आपके सोफे पर कूदे जा रहा है और आप जरा सी निगरानी क्या रखो, वो बच्चा शांत हो जाता है बिना बोले ही। तो बस वही चीजें हैं, जब आप अपने आप पे ध्यान रखना शुरू कर देते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बंद कर दोगे, बट बहुत हद तक कम कर दोगे। और ये वाली प्रैक्टिस आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो आपको लिखना है, अपने आप वो काम करना शुरू कर दोगे जो आपको करना है। अब आती है फूड की बारी। फूड में भी लोग यही काम करते हैं। 80% लोग खाते हैं अनहेल्दी जंक फूड, और फिर वो सोचते हैं कि मैं पतला क्यों नहीं हो रहा, कि मुझे बीमारियां क्यों छुई जा रही हैं, कि मुझे एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है और मुझे आलस सा क्यों महसूस कर रहे हैं। तो भैया खाओगे अगर 80% जंक फूड, तो कहाँ से मिलेगी आपको एनर्जी 100%। 80% जंक फूड खाने से आपको 20% एनर्जी मिलती है, तो शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप हेल्दी फूड खा लो, न्यूट्रिशन से भरा फूड खा लो, नट्स, फ्रूट्स, जूस, ये सब लेना शुरू कर दो ना, 20% आपको वो देंगे रिजल्ट 80% के। और ये चॉइस भी आपकी है कि आप क्या चूज करते हो, 80% जंक फूड या 20% न्यूट्रिशन फूड। एक सीक्रेट बताऊं, जब आप अपने जंक फूड को रिप्लेस करोगे ना अच्छे अच्छे फ्रूट्स के साथ, नट्स के साथ, अच्छी अच्छी डाइट लेकर, हेल्दी खिलाकर, आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू बोलेगी। एक बार करके देखना और फिर देखना कितना मजा आता है यार हेल्दी फिट बॉडी के साथ। आई लाइक हेल्दी बॉडी। आपको पता है 80-20% रूल हमारे रिलेशंस में भी लगा सकते हैं। हमारे जो रिलेशंस होते हैं, चाहे हमारे दोस्तों के साथ हों या फिर रिश्तेदारों के साथ हो, ओनली 20% लोगों से हमें हैप्पीनेस और सपोर्ट मिलता है, बाकी के सारे तो बस आपकी लाइफ में बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ट्रूली मैटर रखते हैं, और वो होते हैं मात्र 20%। और जो 80% लोग हैं ना, उनको ना साइड कर दो यार, वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ आपका खाली कर रहे हैं। अपना टाइम उन लोगों में ही वेस्ट करो जो सच में आपको टाइम दे रहे हैं, जो सच में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच में आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल हैं जब आपको जरूरत पड़े। अपना टाइम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत लगाओ, जिसके जाने के बाद आपको मेंटली और डिस्टर्ब करे। मत करो यार, बहुत तकलीफ होती है। आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक पीपल है ना, उनको लेट गो करो, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। हमारी आज की डिजिटल लाइफ में भी 80-20% रूल मैटर रखता है। हम 80% टाइम हमारा वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और फालतू की चीज़ों में, बल्कि हमारा जो फ़ोन होता है उसको हम 20% ही यूज़ करते हैं अपने ज़रूरतमंद कामों में। जैसे कुछ सीखना हो तो हमने यूज़ कर लिया, कुछ हमें पढ़ना हो तो हमने यूज़ कर लिया। अपने काम के लिए सिर्फ हम 20% ही फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, 80% तो हमारा फालतू का ही जा रहा है टाइम। तो थोड़ा टाइम सेट करना सीख लो यार, टाइम वेस्ट मत किया करो। इसके लिए सॉल्यूशन मैं दूं, जो भी अननेसेसरी ऐप्स है ना, सबसे पहले तो अनइंस्टॉल कर दो उनको। उसके बाद अपनी स्क्रीन पर टाइम लिमिट लगा लो, फिर फोकस करो उन ऐप्स पर जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए बनी है, ना कि फालतू की चीज़ों में। जैसे जैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, आप अपने फ़ोन पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, आप अपनी स्क्रीन पर लिमिट करना शुरू कर दोगे, देन यू विल सी कि आप कितना कुछ सीख सकते हो और कितना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं आपको अपना बताऊँ, पहले मैं 3-3 घंटे की 2-2 मूवी, 3-3 मूवी पूरा दिन देखती थी। अब समझो मैंने एक मूवी में कितने होते हैं, 2 घंटे।
2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी होती है, अब तो छोटी हो गई, पहले 3-3 घंटे की होती थी। मतलब 6-7 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए ना अपने मूवी में, लेकिन उन्हीं 6-7 घंटे को अगर मैं कुछ सिखाने में लगाती तो शायद आज मैं कुछ बन गई होती। तो दोस्तों 80-20 जो रूल होता है वो आपकी लाइफ में मैजिक वाला फॉर्मूला है, जो आपकी लाइफ को डीक्लटर और सिंप्लीफाई करता है, जिससे आप बहुत ही आसानी से 80-20% का रूल लगाकर आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें जो वेस्टेज हैं, जो इनको हटाना चाहिए, और जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको रखना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल नहीं, ये एक माइंडसेट है। अगर आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इस रूल को लगाना शुरू कर दोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आप कितना टाइम बचा सकते हो और कितना कुछ सीख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। इससे आपकी लाइफ ही सुधरेगी, आपकी लाइफ प्रोडक्टिव बनेगी और हैप्पी आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करोगे। तो अब आपकी बारी है कि आप अपनी लाइफ में कौन से वाले एरिया पर 80-20 रूल लगाने वाले हो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि इससे लोगों को कितना फायदा हुआ है। 80-20 रूल को अपनाकर आप अपनी लाइफ को कितनी बारीकी से निखार सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आप कैसे करके आप अपनी 80-20 रूल को लगाकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ। ये एक रूल है जो हमारी जिंदगी में हमेशा काम आता है। That's all about this video। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो 20% आप अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाकर 80% यार मुझे भी प्यार दे दो, ताकि मेरी भी जिंदगी 100% हैप्पी हो जाए। So please don't forget to subscribe my channel, hit the like button। I will see you in the next video। Till then, bye bye।